हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रोइंग प्रोफेशनल। मैं हूं आशीष नारंग और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 6 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्राइवेट बैंक इंटरव्यूज में काफी बार पूछे जाते हैं। वैसे तो हमने प्राइवेट बैंक के इंटरव्यूज के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं जिनको आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके और आई बटन पे देख सकते हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और हाल फिलहाल में काफी सारे स्टूडेंट्स से जो फॉलोअप लिया, डिस्कशन किया इंटरव्यू के बाद, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं। राइट, तो इस वीडियो में आपको 6 ऐसे यूनिक क्वेश्चन मिल जाएंगे और उनके आंसर मिल जाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आई एम श्योर आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। आप देख रहे हो जो चैनल पे है 17,000 की फैमिली हो गई है। क्यों? क्योंकि अच्छा कंटेंट आ रहा है इस चैनल के ऊपर। सो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। कुछ मिस मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सारी वीडियोस को देखो। और अभी के लिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसी भी इंटरव्यू में आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है टेल मी समथिंग अबाउट यू, और आपसे इंटरव्यू पूछता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय डियर फ्रेंड, जैसा मैंने पहले बोला कि हमने काफी सारी वीडियो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पे बना रखी हैं और इस क्वेश्चन का आंसर मैं 3 या 4 बार दे चुका हूं और एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है हमने इंट्रोडक्शन के ऊपर। राइट, तो आप लोगों को ज्यादा टाइम ना लेते हुए बेटर होगा कि आई बटन पे जो लिंक है उससे जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर देख लेना। इस वीडियो से आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी, तो मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है वो है व्हाट आर द क्वालिटीज यू थिंक आर इंपॉर्टेंट फॉर अ बैंक एम्प्लॉय टू पोजेस। माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन पूछने का जो रीजन है वो ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या क्वालिटीज एक बैंक एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए। इससे इनडायरेक्टली वो ये पूछना चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप एक अच्छे बैंक एम्प्लॉय बन सकते हो। माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन को बहुत ही स्मार्टली आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है वो मैं आपको जो बता रहा हूं वो अपनी ई बुक से बता रहा हूं। आपको पता है कि हमने जो ई बुक लॉन्च की है 150 क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर बैंक जॉब। राइट, ये बुक काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। अभी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस, सिर्फ 99 रुपीज में ये बुक अवेलेबल है। बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। जितने भी आंसर्स मैं देने वाला हूं वो सारे उस ई बुक से ही हैं। उस ई बुक के अंदर 150 क्वेश्चन एंड आंसर हैं और हम यहां पे सिर्फ 6 क्वेश्चन आंसर्स की बात करने वाले हैं। राइट, अभी हम पहले आंसर समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। इस क्वेश्चन का आंसर देते समय आप बोलोगे सम इंपॉर्टेंट क्वालिटीज फॉर अ बैंक एम्प्लॉयज इंक्लूड स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल, अटेंशन टू डिटेल, इंटेग्रिटी, एनालिटिकल थिंकिंग, customer orientation, adaptability, and the ability to work in a team. These qualities enable employees to provide excellent customer service, make informed decision and maintain professionalism in a dynamic banking environment. My dear friend, जब आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो इसमें ना सिर्फ आपने क्वालिटीज बताई कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, साथ ही साथ आपने ये बताया कि ये क्वालिटीज बैंकिंग के इन्वायरमेंट में जहां पे बहुत ज्यादा चीजें एक साथ, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना होता है, कोऑर्डिनेशन करना होता है, उनके साथ आप कैसे एक्सेल करोगे, कैसे आप अच्छा परफॉर्म करोगे। सो इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे आंसर देते हो तो इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, तो इससे आपका एटीट्यूड दिख गया कि ये क्वालिटीज होनी चाहिए और इस तरह से ये क्वालिटीज आपको हेल्प करेंगी बैंक में एक अच्छा एम्प्लॉय बनने में। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है टीम वर्क से रिलेटेड। क्वेश्चन है हाउ वुड यू डील विद अ कलीग हु इज नॉट पुलिंग देयर वेट। माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन को पूछने का जो रीजन है वो ये है कि आप टीम वर्क एनवायरनमेंट में कैसे वर्क करोगे। अब क्वेश्चन का मीनिंग क्या निकलता है कि आप ऐसे कोलीग से कैसे डील करोगे जो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ही कॉमन होता है जब आप बड़ी टीम्स के अंदर काम करते हो तो सबको मिलजुल के काम करना होता है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी होती है और इंपॉर्टेंट बात ये कि एक दूसरे का काम ना एक दूसरे पर डिपेंडेंट बहुत होता है। तो इस क्वेश्चन को पूछने का रीजन जो है वो आपकी साइकोलॉजी को जानना है कि आप कैसे टीम वर्क में वर्क करोगे, क्या आप लोगों से झगड़ा करोगे या प्रोफेशनली इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करोगे। तो आंसर क्या देना है वो समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देते समय आप बोलोगे if I encounter a colleague who is not pulling their weight, I believe in approaching this situation with empathy and open communication. I would initiate a conversation with them to understand any underlying challenges they might be facing and offer support or assistance if appropriate. If the issue persists,
I would escalate the matter to a supervisor while providing specific example and maintaining professionalism throughout the process. My dear friend, इसके अंदर आपने बहुत ही क्लियरली बताया कि पहले तो आप जो है डायरेक्टली उस कोलीग से बात करोगे कि क्या वो चैलेंज फेस कर रहे हैं, क्या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या प्रोफेशनल प्रॉब्लम है जो वो फेस कर रहे हैं, और उनको आप हेल्प करने की कोशिश करोगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो आप अपने सुपरवाइजर को एस्केलेट करोगे, सुपरवाइजर को बताओगे कि ये चैलेंज मैं फेस कर रहा हूं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के टाइम में प्रॉपर स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगा, प्रॉपर्ली बताऊंगा क्या रीजन है। यहां मैं ब्लेम गेम कार्ड नहीं खेलूंगा, लेकिन मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि क्या सिचुएशन है, क्या इंपैक्ट हो रहा है, और हम लोग मिलकर ट्राई करेंगे प्रोफेशनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। करेक्ट है। सो इस आंसर को देते समय आपने दो तीन चीजें बताई। एक तो आप एम्पैथेटिक हो, आप टीम वर्क में बिलीव करते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, और साथ ही साथ आप कोई प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हो, आप ब्लेम गेम नहीं खेलोगे, पॉलिटिक्स नहीं करोगे, क्योंकि एक टीम टास्क है, तो आप मिलकर टीम के साथ काम करने में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हो। ये बहुत ही फैंटास्टिक आंसर है जो हमने अपने ई बुक के अंदर दिया हुआ है, वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको समझा दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, क्योंकि आज की डेट में लोन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और बैंक के लिए भी लोन सेल करना एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होता है। कई बार कैसी सिचुएशन आ सकती है कि कस्टमर लोन तो मांग रहा है लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो क्या क्वेश्चन इससे रेलेवेंट बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन है, हाउ वुड यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर ए कस्टमर आस्क्स फॉर ए लोन बट डजंट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। राइट, तो आप समझ गए क्वेश्चन को कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मीट नहीं हो रहा, लेकिन कस्टमर जो है लोन के लिए पुश कर रहा है कि नहीं नहीं मुझे लोन चाहिए ही चाहिए। आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। राइट, तो आंसर इसका हम समझ लेते हैं। तो इसका आंसर देते हुए आप बोलोगे, इन दिस सिचुएशन आई वुड एम्पैथाइज विद कस्टमर एंड पोलाइटली एक्सप्लेन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द लोन. I would then explore alternative option or financial product that may better suit their needs. Additionally, I would offer guidance on steps they can take to improve their eligibility in the future, such as building a stronger credit history or providing additional collateral. Right? तो इस क्वेश्चन का आंसर देते समय आपने एकदम प्रोफेशनल अप्रोच को डेमोन्स्ट्रेट किया कि सबसे पहले तो आप कस्टमर की सिचुएशन समझोगे, उनको समझाओगे कि बैंक का क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और वो क्यों उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे। सो साथ ही साथ आपने बताया कि आप ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दोगे कि क्या ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अगर उनको जो फंड्स की जरूरत है वो फंड्स कैसे पूरे हो जाए वो आप समझाने की कोशिश करोगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या इस आंसर की, कि आपने कस्टमर को फ्यूचर पर्सपेक्टिव रखा, कस्टमर को नाराज होकर बैंक चेंज करने के लिए नहीं एनकरेज किया। आपने कस्टमर को बताया कि अपनी क्रेडिट हिस्ट्री कैसे इंप्रूव करो, क्रेडिट स्कोर कैसे इंप्रूव करो, ताकि फ्यूचर में वो जो बैंक का लोन है वो अवेल कर सके, वो फैसिलिटी को ले सके। राइट, बिल्कुल शॉर्ट में परफेक्ट आंसर है, वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया। स्क्रीनशॉट ले लो बैक करके और इस आंसर को आप अच्छे से रट्टा मार लो, समझ लो। और अच्छी बात यह कि जो सारे आंसर्स मैं दे रहा हूं वापस से बता रहा हूं, अपनी ई बुक से हैं। अभी हम सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 150 क्वेश्चन जो है वो ई बुक के अंदर है, वर्ड बाय वर्ड दिए हुए हैं, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर लो। डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर लिंक है, जाके वहां से परचेज करो, सिर्फ 99 रुपीज की ये ई बुक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द वीडियो। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, तो पूरी वीडियो को कंप्लीट जरूर करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 की, जो कि है, व्हाट इज योर अप्रोच टू बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। माय डियर फ्रेंड, बैंकिंग में जो भी होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए बैंक्स काम नहीं करते, और लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर को सेटिस्फाई रखना एक बहुत चैलेंजिंग काम है। राइट, और हर एक बैंकर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कस्टमर रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांग हो। राइट, तो इस आंसर से काफी कुछ डिपेंड करेगा कि आपका एटीट्यूड कैसा है कस्टमर को लेके, कैसे आप कस्टमर को अप्रोच करोगे, कैसे उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करोगे, और ये आंसर बहुत ज्यादा मैटर कर सकता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस आंसर को ध्यान से समझो। सो आंसर है, building and maintaining strong relationships with clients requires a proactive and customer-centric approach. I believe in actively listening to their needs, providing personalized solution, and consistently delivering excellent service. I strive to be accessible and responsive, maintain regular communication to understand their evolving requirements, and offering ongoing support. By demonstrating professionalism, trustworthiness, and a genuine interest in their financial well-being, I am to foster long-term relationship built on mutual trust and satisfaction.
राइट तो इसका आंसर देते समय आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपके बेटर लिसनर हो, आप उनकी जो सिचुएशंस है उनको समझोगे और सही टाइम पे सही प्रोडक्ट्स पिच करोगे। अगर वो कोई ट्रबल में है तो आप उनको सॉल्यूशन दोगे और जेन्युइनली उनके फ्यूचर में, उनके फाइनेंशियल वेलबींग में इंटरेस्टेड रहोगे ताकि आप सही प्रोडक्ट्स पिच इन कर सको। अगर उनको कोई चैलेंज आ रहा है तो आप एक्सेसिबल भी हो, यानी कि जब आपको कॉल कर रहे हैं तो आप कॉल रिस्पॉन्ड करोगे और अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश करोगे और इसी से ही आपका जो है ट्रस्ट बिल्ड होगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिल्ड होगी और बैंक के लिए ये एक फेवरेबल रिजल्ट होगा। राइट तो ये बहुत ही क्रिस्प और क्लियर आंसर है, इसको आप अच्छे से रिमाइंड कर लो, रिमेंबर कर लो, रिपीट करके वीडियो को देखो और वर्ड बाय वर्ड आप लर्न कर लो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द वीडियो, वो है हाउ वुड यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अवर बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बैंक के ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में होता है। तो यहाँ पे आपको यही प्रूव करना है। इससे ना वो आपका माइंडसेट देखना चाहते हैं कि क्या आप एक ग्रोथ ओरिएंटेड और एक अच्छे कंट्रीब्यूटर हो, क्या सिर्फ आप सैलरी लेने आ रहे हो या सिर्फ काम करके आउटपुट देने के लिए भी आ रहे हो। राइट तो इसका आंसर बहुत स्मार्टली देना है, बहुत मैटर करेगा। अगर आपने अच्छा आंसर दिया तो आपको बहुत अच्छी पोजीशंस मिल सकती हैं और सीनियरिटी में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप जो आंसर दे रहे हो वो डिलीवर भी करोगे। राइट आपके प्रोग्रेस के लिए, आपके ग्रोथ के लिए ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट तो समझ लेते हैं इस आंसर को। इसका आंसर देते समय आप बोलोगे, एज अ डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड प्रोफेशनल आई एम कमिटेड टू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक। आई वुड लेवरेज माई स्किल्स, नॉलेज एंड पैशन फॉर एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस to enhance customer satisfaction and loyalty. By actively identifying and capitalizing on cross-selling opportunities, I would contribute to the revenue generation. Additionally, I would remain proactive in staying updated with market trends, identifying potential risks, and providing innovative solutions that align with bank's objective. Through my dedication, hard work, and collaboration with colleagues, I aim to positively impact द बैंक्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। माय डियर फ्रेंड, एक छोटे से आंसर के अंदर आपने पूरी की पूरी कमिटमेंट शो कर दी। आपने ये भी बताया कि आप मार्केट के ट्रेंड से अपडेटेड रहोगे, रिस्क कैलकुलेटेड लोगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में वर्क करोगे। राइट और जो बैंक की पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करते हुए ही क्रॉस सेल करोगे, नए प्रोडक्ट्स जो है वो कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस करोगे और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए डेडिकेटेडली काम करोगे। अकेले नहीं, टीम वर्क के साथ, अपने कोलीग्स को साथ लेते हुए। राइट बिकॉज हर एक कोलीग की अलग अलग एक्सपर्टी होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो जब आप कस्टमर को पिच इन करोगे एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करते समय, अपने ना सिर्फ कस्टमर के साथ बल्कि अपने कोलीग्स के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करोगे। तो यहाँ आपने अपनी स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज सब कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव शोकेस कर दिया। तो ये जो टेक्निक्स होती है ना आंसर देने की, जो हमने ई बुक के अंदर कवर की है, कि आपको आंसर को लॉन्ग नहीं बनाना, इधर उधर की बातें नहीं करनी, टू द पॉइंट आंसर देना है और परफेक्ट आंसर देना है जो सामने वाले को इंप्रेस कर दे। तो अभी तक मैंने जो 6 क्वेश्चन और आंसर बताए, ये हमारी जो ई बुक है 150 क्वेश्चन आंसर फॉर प्राइवेट बैंक इंटरव्यू, इसके शुरू के 30 क्वेश्चंस में से ही 6 क्वेश्चन मैंने पिक किए और वो भी रैंडमली पिक किए हैं। तो आपको आंसर्स को देख के समझ आ गया होगा कि कितने क्वालिटी आंसर्स हैं और अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका सिलेक्शन होना गारंटीड है। राइट तो वापस एक बार बोलता हूं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर लिंक है, जाओ अभी कभी परचेज करो। 99 रुपीज कुछ नहीं होता, एक बर्गर की कॉस्ट में आपको आपका करियर मिल रहा है। बर्गर, करियर, अब आप सोचो कि क्या चूज करना है। ठीक है, और ये जो ई बुक है, इस ई बुक का एक स्मॉल वर्जन प्लस 5 अलग ई बुक प्लस आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन, आपके रिज्यूमे के टैम्पलेट, कवर लेटर के टैम्पलेट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, सबका ख्याल रखते हुए हमने जो कोर्स बनाया है मैं भी बैंकर, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स उस कोर्स को आ रहा है। अभी तक 200 से ज्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। लास्ट चांस है, दिसंबर एंड के बाद उस कोर्स का जो प्राइस है वो वापस से बढ़ने वाला है। लास्ट अपॉर्चुनिटी, 199 में कोर्स अवेलेबल है, जाओ और अभी के अभी एनरोल करो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन और पिन कमेंट के अंदर है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना जो प्राइवेट बैंक के अंदर करियर बनाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।